एक लड़की नीले स्वेटर में सूटकेस खींचते हुए डोर्म रूम में प्रवेश करती है और घोषणा करती है कि वह वापस आ गई है। उसके दो रूममेट उसका स्वागत करते हैं, लेकिन तुरंत जेनली सफेद कार्डिगन वाली लड़की नामक नए रूममेट के बारे में शिकायत करने लगते हैं। वे दावा करते हैं कि जेनली से बदबू आ रही है जो पूरे डोर्म में फैल रही है। अपनी शिकायतों के बावजूद जेनली विनम्रता से उन्हें स्वागत उपहार के रूप में नाश्ता देने की कोशिश करती है। नीले स्वेटर वाली लड़की इसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन फिर अपनी नाक को ढक लेती है, जिससे अपनी घृणा दिखाती है। अन्य रूममेट भी बदबू के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। रूममेट महसूस की गई दुर्गंध के कारण जेनली से दूरी बनाना और उसे अलग थलग करना शुरू कर देते हैं। दृश्य एक कक्षा में बदल जाता है। जेनली अपनी डेस्क पर बैठी है। उसकी सहपाठी, जिसमें उसके रूममेट भी शामिल, पास आने पर फुसफुसाते और अपनी नाक ढकते हुए देखे जा रहे हैं, जो उस अलगाव को जारी रख रहे हैं जो उन्होंने डोर्म में शुरू किया। जेनली उनके व्यवहार से दुखी और भ्रमित दिखती है। डोर्म में वापस एक रूममेट रैक पर कपड़े टांग रही है। जेनली अपने कपड़े टांगने के लिए पास आती है। रूममेट तुरंत उसे रोक देती है, उसे वहां अपने कपड़े टांगने से मना करती है क्योंकि वे उसके पास हैं और उसे डर है कि बदबू उसके कपड़ों में लग जाएगी। वह जेनली को सुझाव देती है कि वह अपने कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाए। जेनली दुखी दिखती है और अपने बिस्तर के पर्दे के पीछे चली जाती है। रूममेट में से एक गुलाबी टॉप में अपनी बाह को पागलों की तरह खुजला रही है। ये शिकायत कर रही है कि वह बहुत ज्यादा खुजली महसूस कर रही है। एक अन्य रूममेट गहरे नीले स्वेटर में बताती है कि उसे भी यही समस्या है। अपनी छाती पर लाल धब्बे दिखाती है जो छूने पर दर्दनाक है। वे कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं। वे बॉडी वॉश को बाहर कर देते हैं क्योंकि एक ने हल्के ब्रांड में बदल लिया था और बिस्तर कपड़ों को क्योंकि उन्हें गर्म पानी में धोया गया था। ये नोट करते हुए कि स्थिति बेहतर नहीं बल्कि बदतर होती जा रही है। दोनों पीड़ित रूममेट जेनली का सामना करते हैं, उसे गंदा होने और अपनी बदबू के कारण उनमें बैक्टीरिया फैलाने का आरोप लगाते हैं। वे उसे डोर्म छोड़ने की मांग करते हैं। जेनली जोरदार इनकार करती है, ये कहते हुए कि वह रोज कपड़े बदलती है और रोज नहाती है। रूममेट उस पर विश्वास नहीं करते। बेज स्वेटर वाली लड़की, जो शुरू में घृणा कर रही थी, जेनली का बचाव करने के लिए आगे आती है। वह दूसरों को उसे गलत आरोप लगाने से मना करती है, ये कहते हुए कि उसने जेनली का करीब से निरीक्षण किया है और जानती है कि वह बहुत साफ सुथरी है। बचाव करने वाली लड़की जेनली के हर रात नहाने, रोज कपड़े बदलने और यहाँ तक कि नियमित रूप से अपने जूते रगड़ने के फ्लैशबैक दिखाती है, ये साबित करते हुए कि उसकी स्वच्छता की आदतें उत्कृष्ट हैं। रूममेट पूछते हैं कि और क्या हो सकता है, तो बचाव करने वाली अपना फोन निकालती है और उन्हें एक गंदे वॉशिंग मशीन ड्रम की तस्वीरें दिखाती है। वह बताती है कि अगर वॉशिंग मशीन को 3 महीने से अधिक समय तक साफ नहीं किया जाता है तो इसमें भारी मात्रा में बैक्टीरिया, माइट और मोल्ड पनपते हैं जो उनकी त्वचा की समस्याओं का कारण बन रहा है। रूममेट को अपनी गलती का एहसास होता है। वे शर्मिंदा दिखते हैं और जेनली से माफी मांगते हैं, जिसे वह विनम्रता से स्वीकार कर लेती है। कुछ समय बीत गया है। 3 मूल रूममेट उदास दिखते हुए टेबल पर बैठे हैं। वे नोट करते हैं कि जेनली कई दिनों से डोर्म में वापस नहीं आई है। वे चिंता करते हैं कि वह गलत आरोप लगाने और अलग थलग करने के बारे में वास्तव में परेशान है और वापस नहीं आना चाहती। जेनली सूटकेस के साथ दरवाजे से प्रवेश करती है, खुशी से घोषणा करती है कि वह वापस आ गई है। रूममेट राहत और आश्चर्य महसूस करते हैं। एक रूममेट सूंघती है और चिल्लाती है कि जेनली से अब बदबू नहीं आ रही है। जेनली बताती है कि वह सर्जरी कराने गई थी। इसका तात्पर्य है कि बदबू ब्रोंहाइड्रोसिस जैसी चिकित्सीय फिर नहीं होगी। रूममेट पूरी कहानी जाने बिना उसे अलग थलग करने के लिए ईमानदारी से माफी मांगती है। जेनली उन्हें माफ कर देती है। इसकी भरपाई के लिए वे उसे बड़ा खाना खिलाने की पेशकश करते हैं। जेनली खुशी से सहमत हो जाती है और वे चारों हंसते हैं और सुलह कर लेते हैं।